हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम आपको क्लास 12th का रसायन विज्ञान भाग 2 का लेसन 1 पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइलो लेसन का नाम क्या है? हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। हाइलो का मतलब क्या होता है? हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन मतलब यक्स, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ये हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। एल्केन का मतलब होता है, अब एल्केन के बारे में पूरी तरह से हम डिटेल बता रहे हैं। अभी किसको लिख लीजिए, एल्केन का मतलब CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है। इसके बारे में एल्केन के बारे में बता रहे हैं। जैसे लिखिए क्या, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ए एल्केन है, एल्केन का फार्मूला ए होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए C1 लिखे तो इसको मेथ बोलते हैं, C2 लिखे तो इसको एथ बोलते हैं, और C3 लिखे तो इसको प्रोप बोलते हैं, C4 लिखे तो इसको ब्यूट बोलते हैं, C5 लिखे तो इसको पेंट बोलते हैं, C6 लिखे तो इसको हेक्स बोलते हैं, C7 लिखे तो इसको हेप्ट बोलते हैं, C8 लिखे तो इसको आक्ट बोलते हैं, C9 लिखे तो इसको नॉन बोलते हैं, C10 लिखे तो इसको डेक बोलते हैं, 10 फिर 11 अनडेक ऐसे बोलते हैं। तो एल्केन हमें याद करना है कि एल्केन है क्या। तो ये एल्केन है। अगर इसके स्थान पे जहां पर एन है, एन के स्थान पे अगर 1 बैठा दें तो फार्मूला यही निकल कर आएगा। देखिए एन है ना, A1 है ना, एन का मान है, तो इसके स्थान पे 1 बैठा है। C लिखे, यहाँ पर 1 बैठा है। H2 लिखे, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे n के स्थान पे 1 बैठा है। A प्लस है, प्लस लिखे, A2 है, 2 लिखे। CH 2 एक का नाम 2, ये बीच में प्लस है, इसको लिखे, ये 2 यहाँ लिखे। C एक लिखा नहीं जाता है, 2 है 2 है 4, ये देखिए CH4। मतलब एल्केन का जो फार्मूला यूज करना है हमें ऐसे यूज करना है। इसको कैसे पहचाने एल्केन? देखिए एल्केन लिखा हुआ है, एल्केन का फार्मूला यही होता है। तो एल्केन में इसके एथेन निकालना है, आप 2 बैठा दीजिए। देखिए अब इसी फार्मूले पर हम 2 को बैठा रहे हैं, देखिए इसको इस पे हम 2 बैठा रहे हैं, तो C2 हो गया। यहाँ पर देखिए H लिखा हुआ है, ये 2 है, 2 लिखे, यहाँ पर n लिखा हुआ है, n के स्थान पर 2 बैठाना है, चूंकि यहाँ पर 2 दिया है, यानी इक्वल A प्लस 2 इसको लिखे, C2 तो 2 दूना 4, A प्लस 2 C2H6, ये आया क्या? एथेन। एथेन है, तो यही तो है एल्केन। एल्केन के फार्मूले से ही तो ये सूत्र निकल कर आया। तथा दिया है हाइलो मतलब यही आयरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ऐसे आयरीन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है इसका डिफिनेशन क्या होता है? हाइलो एल्केन किसे कहते हैं? हाइलो एल्केन किसे कहते हैं? देखिए पहले H इस जो एक कार्बन है, और जो इसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है भैया, सिंगल बॉन्ड आपने 10th में पढ़ा होगा। एल्केन को ऐसे लिखे, यहां पर हाइड्रोजन कोई भी ले सकते, उठा सकते हैं, Cl2 ले लिए, ठीक है ना। और यहां से एक H, यहां से Cl, ये बाहर हो गया, एक Cl आकर इस पे जुड़ गया, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या बना HCl। देखिए अगर यहां पर देखें कि हाइलो एल्केन किसे कहते हैं या क्या है, तो लिखें क्या? हाइलो एल्केन। एल्केन में से लिखे क्या? हाइलो एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर हाइड्रोजन को लिख देते हैं,
हाइड्रोजन को जोड़ देना हाइड्रो एल्केन कहलाता है। समझे? हाइड्रो एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन को जोड़ देना हाइड्रो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना? हाइड्रो एल्केन कहलाता है। ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना? अगर देखिए, अगर यही पहले तो आप पहचान लीजिए डिग्री क्या है। डिग्री, इसके बाद क्या पढ़े? डिग्री। देखिए, अगर यहां पर देखिए एक कार्बन लिखा हुआ है, इससे अगर एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, इससे H जुड़ा है, इससे H जुड़ा है, इससे H जुड़ा है, तो कोई डिग्री नहीं। ठीक है ना? यहां से डिग्री, डिग्री आप पहचानिए। डिग्री, यहां से हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ गया है, इससे H जुड़ गया है, ये जो जिससे हाइड्रोजन ने जुड़ा हुआ है इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। ठीक है ना? ये देखिए, अगर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे एक कार्बन और जुड़ गया है, इससे एक कार्बन और जुड़ गया है, इससे देखिए जो कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे देखिए एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा है। यहाँ देखिए जो मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, इससे देखिए 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 3 डिग्री। ठीक है ना? ये तो डिग्री है। ठीक है ना? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? देखिए, अगर CH3 लिखे, इससे अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो मोनो हाइड्रोएल्केन, मोनो हाइड्रो एल्केन। ध्यान दीजिए, अगर एक हाइड्रोजन जुड़ जाए एल्केन में से तो मोनो हाइड्रोएल्केन। अगर इसी तरह CH2X लिख दे, CH2X लिख दे X, तो क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रो एल्केन। ये 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। CH3, इसको एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाएं, इसे कहते हैं डाई हाइड्रो एल्केन। तो बोलते भी हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हाइलाइट। ठीक है ना? फिर देखिए ए सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिए इसमें, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसके बगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो डाई हाइड्रोएल्केन इसको बोलते भी हैं। डाई हाइड्रोएल्केन है, लेकिन एक ही कार्बन जुड़ गया है, इसका एक नाम और है जेमिनल डाई हाइलाइट। बगल बगल वाले कार्बन जुड़ गया है, इसका नाम है बिसिनल डाई हाइलाइड, बिसिनल डाई हाइलाइट। ठीक है ना? अब आपको दिखा रहे हैं ट्राई हाइड्रोएल्केन। ट्राई, 3 कार्बन, CH2X लिखे, CHX लिखे, CH2X लिखे, ट्राई हाइड्रो एल्केन। अगर एक कार्बन जुड़ जाए तो मोनो हाइड्रोएल्केन, 2 कार्बन जुड़ जाए तो डाई हाइड्रोएल्केन। डाई हाइड्रोएल्केन को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर जुड़ जाए तो जेमिनल डाई हाइलाइट, दोनों कार्बन बगल बगल वाले जुड़ जाए तो बिसिनल डाई हाइलाइट। ठीक है ना? अगर 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाए तो ट्राई हाइड्रोएल्केन। समझ आ रहा है? ट्राई हाइड्रोएल्केन, ट्राई हाइड्रोएल्केन। ठीक है ना? अब फिर अगला क्या करेंगे? टेट्रा। टेट्रा, टेट्रा जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया CCl4,
ठीक है ना। टेट्रा, एक कार्बन से CCl4, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए। देखिए इसको, देखिए सी लिखे, Cl 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 Cl, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है ना। टेट्रा, ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन बहुत है, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड, हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड क्या है भैया, एलिलिक हाइलाइड CH3CH डबल बंद CH2EX लिखते हैं। ध्यान दीजिए, एलिलिक हाइलाइड क्या है, जहां पर डबल बंद हो, उसके बगल वाला जो कार्बन हो उससे हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन ऐड हो, तो उसे कहते हैं एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड, ठीक है ना। अब इसको हम लिखने का तरीका इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH CH2Cl भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक डिफरेंशियल लिखिए, एलिलिक हाइलाइड, जहां पर डबल बंद हो, उसके, जहां पर डबल बंद हो उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, ठीक है ना। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो जुड़ा हो, जुड़ा हो एलिलिक हाइलाइड कहलाता है, ठीक है ना। जहां पर, मतलब जहां स्ट्रक्चर बना है, जहां पर डबल बंद हो, डबल बंद हो, उसके बगल वाला जो कार्बन हो, उसके बगल वाला कार्बन हो, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, एलिलिक हाइलाइड कहलाता है। एलिलिक हाइलाइड 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखिए कैसे, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे देखिए एक ही कार्बन ऐड है, इसके बगल कितने भी कार्बन ऐड हो, इससे मतलब नहीं है, जिससे हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसके बगल सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे अगर एक कार्बन और जुड़ जाता तो 2 डिग्री होता। तो देखिए ये 1 डिग्री एलिलिक हाइलाइड है, 2 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, CH3CH डबल बंद CH ऐसे लिखे, यहां से हम Cl ऐसे लिख दिए, यहां से एक कार्बन और जोड़ दे तो 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री एलिलिक हाइलाइड हो गया, ठीक है ना। इसको 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, CH3CH डबल बंद CH, यहां से देखिए एक कार्बन और यहां से देखिए CH जोड़ दिए तो 3 डिग्री एलिलिक है। मतलब एलिलिक हाइलाइड को 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है ना। एलिलिक हाइलाइड नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बेंजलिक हाइलाइड, बेंजलिक हाइलाइड क्या है,
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कि बगल जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन ऐड हो, इससे हाइड्रोजन ऐड हो तो बेंजीनिक हैलाइड कहलाता है। देखिए बेंजलिक हैलाइड, बेंजीन बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में जहां पर डबल बंध लगा है उसके बगल वाले कार्बन से, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरो ब्रोमो आयोडो और फ्लोरो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, जुड़ा हो, हाइड्रोजन उसके बगल, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो बेंजलिक हैलाइड कहलाता है। इसको तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए सिर है, इसके डबल बंद है, एक कार्बन है यहाँ पर, एक डबल बंद है, एक कार्बन है, इसके बगल जहां पर डबल बंद हो उसके बगल वाला जो कार्बन हो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, बेंजीन रिंग भी बनी हो तो उससे क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड। तो यहाँ से देखिए जिससे हाइड्रोजन ऐड हुआ है इससे इसके बगल जो कार्बन है एक ही कार्बन से ऐड हुआ है, इसलिए 1 डिग्री बेंजलिक हैलाइड, ठीक है ना, 1 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। यहाँ से देखिए, फिर देखिए यहाँ पर सी ऐसे लिखे, यहाँ से एक कार्बन और जोड़ दे, यहाँ Cl जोड़ दे और यहाँ पर H ऐसे लगा हो तो 2 डिग्री बेंजीनिक हैलाइड। अगर यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, C लिखे, यहाँ पर C ऐसे जोड़ दे, यहाँ पर C ऐसे जोड़ दे, यहाँ पर Cl जोड़ दे। देखिए यहाँ पर भी C है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, 3 डिग्री बेंजीनिक हैलाइड। इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री बेंजलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजलिक हैलाइड, 3 डिग्री बेंजलिक हैलाइड, ठीक है ना। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब क्या है, वाइनिलिक, वाइनिलिक हाइलाइट। वाइनिलिक हाइलाइट क्या है, वाइनिलिक हाइलाइट क्या है भैया, ध्यान दीजिए, जहां पर डबल बंद हो उसके साथ, उसके जहां पर डबल बंद हो उसके साथ साथ जो कार्बन लगा, जहां पर डबल बंद हो, डबल बंद हो, डबल बंद हो, डबल बंद हो
पहले इसको लिख दे रहे हैं तो उसके बाद CH3 CH डबल बंध CH ये हाइड्रोजन देखिए डबल बंध से डायरेक्टली जुड़ा हो हाइड्रोजन तो उसे कहते हैं वानलिक हैलाइड। वानलिक हैलाइड लिखिए क्या डेफिनेशन, जहां पर डबल मतलब ऐसे लिखिए डबल बंध से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो, जहां पर डबल बंध से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यहाँ बेंजीन रिंग है, बंद है, इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो एरिल हैलाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए इस लेसन के बाद एल्किल हैलाइड, लेखक का एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, एल्किल हैलाइड कुछ बोल सकते हैं। हैलोएल्केन का निर्माण या एल्किल हैलाइड का निर्माण एनसीईआरटी ने कहा है विरचन। ठीक है, विरचन मतलब होता है निर्माण। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे क्या, पहले क्या, एल्कोहल से देखिए CH3OH प्लस Cl के साथ है, तो यहाँ पर क्या होगा, निर्जल ZnCl2 CH3OH प्लस H Br सांद्र H2SO4 CH3OH HI की वैसे ही रिएक्शन कर जाता है। ठीक है ना, CH3, ठीक है, इस पर नोट लिखो। इसके क्या है, एक उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो यह अभिकारक है, एरो पर जो लिखा हुआ है ये अभिकारक है, इसका जो उत्पाद बन रहा है, अगर ये उत्प्रेरक का प्रयोग न करे तो आज भी बन सकता है, कल भी बन सकता है, परसों भी बन सकता है, बहुत समय लग सकता है। इसके लिए मतलब ये अभिकारक से उत्पाद को बनाने में मतलब जल्दी बन जाए, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक, मतलब जल्दी। ठीक है, इससे क्या किए, हैलोएल्केन एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है, यहाँ से H2O को हम यानी जल को बाहर कर देंगे, तो H2O बाहर हो गया, Cl है आकर इस पे लग गया, देखिए CH3Cl, ये हाइलो हो गया एल्केन, देखिए हाइलो एल्केन ये बना। फिर यहां से क्या किए, H2O बाहर कर दिए, यहां देखिए H2O बाहर, A प्लस Br आकर इस पे लग गया, CH3Br हाइलो एल्केन, फिर बन गया हाइलो एल्केन। यहां ध्यान दीजिए, फिर यहां से क्या किया, ये देखिए H2 बाहर, H2O बाहर प्लस AI आकर इस पे लग गया, CH3I, AB क्या बना, हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एक ही नाम है दोनों का। ठीक है ना, अब मैंने देखा हाइलो एल्केन का निर्माण। अब आगे कर रहे हैं क्या,
देखिए क्या PCl5 से PCl5 का नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके हम क्या बना रहे हैं? हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड। देखिए एल्कोहल लिए है ना, एल्कोहल से CH3OH ऐसे लिखिए, इस PCl5 से हम रिएक्शन करा देंगे इसका। ठीक है ना, PCl5 रिएक्शन कैसे कराएंगे? इस O को हम थोड़ा ऐसे लिख दें और ये जो P है P ऐसे लिख दें और Cl ऐसे, Cl 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 3 2 5। ठीक है ना, इसको हम ऐसे ब्रेक कर दें ऐसे। देखिए ये क्या बना है? देखिए CH3Cl, ए आकर जुड़ गया, प्लस है, प्लस लिखे, देखिए P है, P एक लिखा गया है, फिर O एक लिखा गया है, Cl 1 2 3 Cl3 ए प्लस क्या है, फिर AH है और ये Cl बचा हुआ है HCl हो गया। देखिए हेलो एल्केन बना कि नहीं? हेलो एल्केन, ए हेलो एल्केन बना। ठीक है ना, अब इसका देखिए, अगर इसको देखना चाहे तो हम मैकेनिज्म आपको दिखाएं, मतलब किस तरह बना था रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्रियाविधि देखिए इसका। तो क्रियाविधि मतलब इसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम करना है। क्रियाविधि CH3OH PCl Cl 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 ACl ACl। ध्यान दीजिए, ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, मंचला इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिए, यहां से दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन आकर इस पे अटैक किए, तो यहां से एक Cl लेकर बाहर हो जाएगा, यहां से Cl को बाहर कर दिए हम। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसलिए आएगा इसके पास CH3O लिखे, H ऐसे जुड़ा हुआ है, P लिखे, Cl 4 बचा हुआ है, चूंकि एक निकल गया इससे, O ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, O पे अगर कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप लगा दीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला स्टेप क्या देखते हैं। यहां से इसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, इसने यहाँ पे अटैक कर इसकी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर दी। ठीक है ना, तो इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको दिया और इसको देने के बाद इसका बैलेंस जब पूरा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, यहां से निकलने लगा, यहां से जाने लगा, ये भी यहाँ पर बैठा है, इसने बोला कि भैया रुकिए, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। AH इसके साथ में आकर जुड़ गया, ACl यहाँ पे आकर A बन गया। अब इसके पास फिर क्या बचा हुआ है, CH3O, फिर इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन PCl Cl Cl ACl4 है, इसको ऐसे नोट कर लिए। अब इस बार क्या करेगा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे उतरना शुरू कर देगा, तो फिर यहाँ पर Cl निकलना शुरू कर देगा, यहाँ पर Cl। तो अगले यहां से दिखा रहे हैं हम आपको, तो CH3O लिखिए, इस पे डबल बंद P Cl 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 ए बचा, ऊपर फिर ट्रिपल बंद लग गया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से, ध्यान दीजिए ए बन गया है। ठीक है ना, यहाँ पे Cl बैठा हुआ वहां पर दिखा रहा है। ठीक है ना, अब इस बार क्या है, इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है यहाँ से। इस बार ए दोनों इलेक्ट्रॉन, ए वाला और ए वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ए पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव बनकर जाने लगा, तो Cl नेगेटिव बैठा है चुपके से, कहा रुको भैया रुको, मैं भी साथ चलता हूँ आपकी। तो CH3 यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज बनकर निकलने लगा, Cl नेगेटिव है, इसके साथ में आकर जुड़ गया, प्लस तो क्या यहाँ पर बचा हुआ है, P बचा हुआ है, एक O बचा हुआ है, 3 Cl बचा हुआ है, Cl3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह Cl आया, A आया, फिर यहाँ पर देखिए POCl3 आया, APOCl3 आया, ACH3Cl आया, ACH3Cl आया। देखिए पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम कर दिए ना। ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, एकदम सिखा देंगे आपको, केमिस्ट्री इतना आसान है। नोट करिए इसको।
ठीक है ना, हमें तो सिर्फ हाइड्रो एल्केन सीखना है, हाइड्रो एल्केन बन रहा है, ठीक है ना। चलिए बेटा इसको एल्कोहल तो लिखा ही रहेगा, ठीक है ना, एल्कोहल से। अब इसमें करेंगे क्या, PCl3 से, PCl3 इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मतलब किससे कारण रिएक्शन, एल्कोहल से। तो चलिए CH3OH APCl3 लिखे, ये है, ध्यान दीजिए इसका रिएक्शन कैसे तोड़ेंगे हम, P लिखे, Cl लिखे, Cl लिखे, Cl लिखे, ऐसे Cl अच्छे से लिख लीजिए आप, Cl। तो एक CH3 एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो तीनों Cl यहां से जाने के लिए इसको 3 CH3 की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो ध्यान दीजिए ये 3 लिखा हुआ ऐसे लिख दिए, ये CH3 ऐसे है, 3 Cl है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे से लिख दिए, यहाँ से इसमें मल्टीपल, इसमें इसका मतलब सम्मिलित है, A प्लस लिखे। यहाँ पर देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई किए, सब में मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये यहाँ से देखिए ये 3 है, H 3 को ऐसे लिखे, एक P लिखा गया है, P को ऐसे लिखे, ये O है, वो 3 से मल्टीपल है, O को ऐसे लिखे, समझ में। ये देखिए हाइड्रो एल्केन बना, हाइड्रो एल्केन, हाइड्रो एल्केन, हमें तो ये सीखना था हाइड्रो एल्केन बनाना, तो इससे बन रहा है। अब इसका भी देखिए पोस्टमार्टम करें पूरी तरह से, क्रिया विधि, देखिए क्रिया विधि, ठीक है ना, लिखिए क्या, CH3OH या PCl ऐसे सजा दिए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ से Cl बाहर, यहाँ पर Cl बाहर हो गया, भाई से दुश्मनी है, ये बाहर होगा, ये बाहर हो गया, तो CH3O आया, यहाँ पर ये H है, H लिख दिए, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे Cl ऐसे लग गया, Cl ऐसे लग गया, बताया है कि O पे अगर 3 बंध लग जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे हुआ। इस बार इससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि इसमें यह Cl कहीं बन नहीं रहा है, तो क्या करेगा, इस बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसकी बैलेंसी खराब हो गई, इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बन के जब बाहर होने लगा तो Cl नेगेटिव बैठा है, ए इसके साथ में CH3Cl बनाया, फिर क्या बनाया, ए P है, P लिखे, ACl लिखा गया है, Cl लिखे, ACl लिखा गया है, Cl लिखे, क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरा हो गई है, तो ये बन गया क्या, OH, तो OHA ऐसे लिखिए, ठीक है ना, एक लिखिए। फिर उसके बाद आएगा एल्कोहल, फिर एल्कोहल लेकर आएंगे, ये देखिए ए प्लस क्या लिखा हुआ है, P लिखे, Cl यहाँ पर OH इसको लिखे, यहाँ पर A यहाँ पर अटैक किया, यहाँ से Cl बाहर हो गया, ध्यान दिए, यहाँ से Cl बाहर हो गया, ठीक है ना, तो CH3 है, इसको लिखे, O है इसको लिखे, AH है ना, H इसके साथ में है, ऐसे लिख दिए, P ऐसे लिखे, Cl ऐसे है, और यहाँ पर एक OH ऐसे है, यहाँ Cl बाहर हो गया है, तो यहाँ पर ऊपर फिर 3 बंध लग गया, तो यहाँ से पॉजिटिव बन गया। फिर क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देकर CH3 यहाँ से रवाना होना शुरू किया पॉजिटिव चार्ज लेकर, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव बैठा था, ये इसके साथ में, तो CH3Cl इसके साथ में जुड़ गया आकर, तो क्या बना, है PCl लिखे, OH है इसको लिखे, ये भी तो आकर OH जुड़ गया, ये हो गया, एक CH3Cl, 2 CH3Cl, इसमें 3 CH3Cl बनाना। फिर इसका रिएक्शन फिर से करेंगे एल्कोहल के साथ, CH3OH ऐसे लिखे, P लिखे, Cl ऐसे, OH ऐसे जुड़ा हुआ है, OH ऐसे, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, फिर इसने अटैक किया, फिर यहाँ से Cl बाहर, Cl नेगेटिव बाहर हो गया,
तो CH3O लिखे, यहाँ पर HH ऐसे लिखे, ये आकर इसके साथ में जुड़ जाए, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये POHA जुड़ा हुआ है, OHA जुड़ा हुआ है, ऊपर फिर 3 बंध लग गया है, फिर पॉजिटिव चार्ज बना। अब इसकी वैलेंस फिर से खराब हो गई, फिर क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाला इसको दिए, तो इसकी वैलेंस पूरा, तो पॉजिटिव चार्ज के बाहर निकलने लगा, Cl नेगेटिव बैठा है, तो Cl नेगेटिव आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3Cl प्लस, फिर देखिए P लिखा हुआ है, AOH लिखा हुआ है, फिर AOH लिखा हुआ है, फिर क्या है AOH लिखा हुआ है, फिर इसको लिख देंगे H, देखिए कितनी बार 1 2 3, H3 है, P1 लिखा गया है, O 1 2 3 O ऐसे लिखा गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमें देखिए फिर हाइलो एल्केन बना, लिख दे रहे हैं हाइलो एल्केन, ठीक है ना, ये बना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बताएं बेटा इसको, ठीक है। एक और बता रहे हैं अगले लेक्चर, देखो क्या, थायोनिल क्लोराइड से थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहल के साथ रिएक्शन, CH3OH SO2 के साथ, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कैसे कराएंगे, यस ऐसे लिख दिए, ओ लिख दिए, Cl ऐसे इसके साथ ब्रेक हुआ, इसके साथ ब्रेक हुआ, तो CH3Cl प्लस SO2 एक O है, एक A है, तो SO2 प्लस क्या है HCl लिखा, इसका इस रिएक्शन का नाम भी है डार्जन अक्रिया। जितने भी नियमावली रिएक्शन है इसको आप तैयार करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, डार्जन अक्रिया पूछी गई है बोर्ड में, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी क्रिया भी अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है।